हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो मोटोरोला G31 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि आप लोगों को ये फ़ोन बाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को ना वेस्ट किए हुए। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आप लोगों को पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो ये रहे स्पेसिफिकेशंस, आप लोग देख सकते हैं, कुछ खास है नहीं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खास बातें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉस के बारे में, मतलब क्या क्या फायदे होंगे। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे नुकसान के बारे में। सबसे पहला प्रॉस निकल कर आता है इस फोन की प्राइसिंग की तरफ से। तो प्राइसिंग एकदम डिसेंट रखी गई है, रीजनेबल प्राइस पे ये लॉन्च हुआ है। और हाँ, आगे चल के महंगा हो सकता है। और जो दूसरा प्रॉस है वो निकल कर आता है इसकी डिस्प्ले की तरफ से। आप लोगों को यहाँ पर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ साथ हमारे डिस्प्ले भी प्रोवाइड की गई है, जो कि अपने आप में ही काफी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं कैमरा सेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है रियर साइड में। तो मतलब 3 हो या 4 हो, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन मेन कैमरा आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर भी मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक आप डिसेंट गेमिंग कर पाएंगे उसमें। और जो भी आपके डेली टू डेली टास्क हैं वो आराम से उसमें हो पाएंगे। के बारे में देखिए, आजकल क्या हो रहा है, जो भी फोन आ रहा है उसमें SD कार्ड डालने का ऑप्शन है ही नहीं, है ना। आप 2 सिम ही डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहें तो SD कार्ड का यूज़ करके अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉस की, जो कि निकल कर आता है बैटरी की तरफ से। देखो यार, नाउ इट इज क्या हो रहा है कि बैटरी 4500 mAh ही रह गई है, इससे ऊपर जा नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी दी गई है, उसके साथ में 20 वाट का चार्जर दिया गया है। तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉस तो नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया। ये थे इस फोन के प्रॉस। देखो, प्रॉस तो पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, मतलब क्या क्या आप लोगों को लग सकता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम निकल कर आती है इस फोन की प्रोटेक्शन की तरफ से। जी हाँ, कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, और ऐसा होगा भी, है ना। कोई भी गोरिल्ला ग्लास नहीं यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को लग सकती है। और जो सेकंड कॉन है वो निकल कर आता है एमोलेड डिस्प्ले का। हाँ, एमोलेड डिस्प्ले तो है, लेकिन फिर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट क्यों दिया है, आई डोंट नो। मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया। वाकई एमोलेड डिस्प्ले तो क्यों ही यार साइड माउंटेन दिया है, इन डिस्प्ले देना चाहिए था थोड़ा सा अच्छा। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो निकल कर आती है इसकी डिस्प्ले की तरफ से। जी हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो मैं बोलूँगा हाँ यार, ये काफ़ी कम है। नाउअडेज मैं बोलूँगा 90 हर्ट्ज की होनी चाहिए एटलीस्ट, नहीं 120 तो 90 होनी चाहिए। आई नो कि एमोलेड डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह अच्छे आएंगे और अच्छा ही चलेगा, लेकिन फिर भी अगर 90 हर्ट्ज का होता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता। आप लोगों को क्या लगता है कि 60 हर्ट्ज इनफ है? और जो नेक्स्ट दिक्कत है वो निकल कर आती है यहाँ पर कैमरा को लेकर। जी हाँ, फ्रंट और बैक दोनों में है। पहले आप लोगों को फ्रंट के बारे में बताता हूँ। देखो, 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, अच्छा है। और 13 मेगापिक्सल का नॉर्मली अच्छा होता है ओप्पो, वीवो, MI वगैरह का। लेकिन आप लोगों के कंडर की बात बताऊँ, बताना नहीं, जो मोटोरोला के फ़ोन्स होते हैं उनके फ़ोटोज़ इतने अच्छे नहीं आ पाते। मतलब 48 मेगापिक्सल या फिर 50 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी वो, मतलब समझ जाओ आप लोग। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 16 मेगापिक्सल की सेल्फी होनी चाहिए थी। बाकी देखते हैं जब फ़ोन आता है हाथ में तो देखते हैं भैया सेल्फी कैसी होती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 50 मेगापिक्सल वाले कैमरे के बारे में। देखो, यहाँ पर सेंसर कौन सा लगा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। और आप लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल ज़्यादा होने की वजह से फ़ोटो अच्छा नहीं आ सकता। मतलब सेंसर वगैरह अच्छे लगे होने चाहिए, और फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। अब फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, तो देखते हैं जब फ़ोन आएगा तब क्या ही रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल चुके हैं इस फ़ोन के प्रॉस एंड कॉन्स। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा इस फ़ोन को बाई करने में। अब बाई करना है कि नहीं करना है आप लोगों को चूज़ करना है। और फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन तो भैया कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा कि कैसा कराया गया है, मतलब कैसा किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।